ओके जी, वेलकम बैक। सो आज लेक्चर नंबर 14 चैप्टर नंबर 1 जो हमारे साथ फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। सो आज लास्ट लेक्चर है और जिसमें हम पढ़ने जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। इन पर डिटेल में बात करेंगे और फिर राउंडिंग अप सिग्निफिकेंट फिगर्स जो इससे अलग टॉपिक है, रिलेटेड है लेकिन टॉपिक इससे अलग है। तो इन दो को हम आज कवर करने जाएंगे, पहला स्लाइड और फिर इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड भी रहता है। सो व्हाट इज़ सिग्निफिकेंट फिगर? सिग्निफिकेंट इसकी जो मीनिंग है इसका, इसको कहते हैं अहम, इम्पोर्टेंट, यानी अहम। और फिगर हमारे साथ किसको कहते हैं? आदाद और शुमार को, जिससे हम काउंटिंग करते हैं, आदाद और शुमार, राइट, आदाद और शुमार। यानी फिगर्स यहाँ पर मुराद असल में नंबर्स है और सिग्निफिकेंट मतलब अहम। अहम यहाँ पर क्यों? कि कैलकुलेशन में वो नंबर जो हमारे साथ इम्पोर्टेंट होते हैं, जो हमारे साथ अहम होते हैं, जो हमारे साथ प्रिसीजन देते हैं, जो हमारे साथ एक्यूरेसी देती है, तो उसको फिर हम कहते हैं, क्योंकि हमारे साथ सिग्निफिकेंट है। ये जो आगे जाएंगे उस पर बात करते हैं, समझ में आ जाएगा कि सिग्निफिकेंट ये क्यों है, अहम क्यों है, राइट। सो डेफिनेशन साथ लिखे कि ऑल दोज नंबर्स विच आर इम्पोर्टेंट टू कंसीडर इन काउंटिंग आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये इसके इनफॉर्मल डेफिनेशन है और उसको साथ लेके, और जो बुक वाला डेफिनेशन है जो अहम में है वो ये है कि द नंबर ऑफ एक्यूरेटली नोन फिगर्स इन द फर्स्ट डाउटफुल फिगर आर नोन एज अ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये डेफिनेशन पे हमें इसी बेसिस पे है कि वो अहम वो जो हमारे साथ नंबर होते हैं जो अहम होते हैं काउंटिंग में, जो कैलकुलेशन में हम उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, उसको हम कहते हैं हमारे साथ सिग्निफिकेंट। सपोज यहाँ पर 0.05 या 0.5 है, 0.5, तो ये 0 जो है अब इसका कोई मतलब यहाँ पर मीनिंग नहीं है, ये हम नहीं है, नॉट सिग्निफिकेंट फिगर है, राइट। ये और जो 5 है ये हमारे साथ अहम है, सिग्निफिकेंट है, राइट। इस तरह इसका कंसेप्ट है, लेकिन आगे जाके इसको एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, अब ये जो डेफिनेशन है कि द नंबर ऑफ एक्यूरेटली नोन फिगर जो हमें मालूम होते हैं और फर्स्ट डाउटफुल फिगर, इसका क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा यहाँ से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे साथ लेट्स सपोज मीटर रूलर है, राइट, और मीटर रूलर पे जो हमारे साथ मार्किंग होती है वो मिलीमीटर में होती है और सेंटीमीटर बेस में होती है। तो ये मिलीमीटर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है। इस तरह ये 2 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। सपोज करें मैं इस रॉड का लेंथ मेजर करना चाहता हूँ, तो इसका मेजरमेंट अगर आप ले तो 1 सेंटीमीटर तो ये कंप्लीट है, और 1 सेंटीमीटर 1 2 3 4 और 10 मतलब 14 मिलीमीटर तो हमारे साथ कन्फर्म है, 14 मिलीमीटर तो कन्फर्म है, राइट। प्लस करना है, आप इसका डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो ये 14 के बाद 15 नहीं है, राइट। तो अगर 15 मिलीमीटर नहीं है तो अब मुझे क्या लेना होगा? अब ये हमारे साथ क्या है? नॉन है हमारे साथ, हमें पता है कि ये हमारे साथ है। सो नॉन फिगर से यहाँ पर क्या है? नॉन फिगर हमारे साथ है 14 मिलीमीटर। आप इसके बाद एक और डिजिट लेना है जिसमें हमें डाउट है। अगर मैं सपोज करता हूँ कि 14.5 है, तो मैं एग्जैक्टली एक्यूरेट तो नहीं हो सकता है कि 14.6 हो, 14.4 हो, तो मुझे पता नहीं है। मैं यहाँ पर गिसिंग करता हूँ, यानी अंदाज़तन मैं एक नंबर लेता हूँ। सपोज़ करें यहाँ पर ये इसके बराबर है इस तरह का, सपोज़ करें मैं यहाँ पर 6 लेता हूँ। सो क्या बन जाएगा? 14.6 मिलीमीटर, राइट। तो जो 14 है वो हमारे साथ नोन है, और जो 6 जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है वो हमारे साथ डाउटफुल है, एग्जैक्टली नोन नहीं है। तो यहाँ पर हमारे साथ ये क्या है? 0.6। सो यह डेफिनेशन। अभी ये मेजरमेंट्स की विद रिस्पेक्ट टू मेजरमेंट जो है इसकी एक्यूरेसी, इसकी प्रिसीजन बयान करते हैं, कितना प्रिसाइज है। अभी प्रिसाइज है लेकिन पॉइंट के बाद हमारे साथ प्रिसीजन नहीं है। 14 तक प्रिसाइज है, बाकी हमारे साथ प्रिसाइज नहीं है। सो द नंबर ऑफ एक्यूरेटली नोन फिगर्स इन द फर्स्ट डाउटफुल मतलब कि इसके बाद जो हम गेस करते हैं known as significant figures. So the general rules for writing significant figures किस तरह लिखते हैं, ये तो डेफिनेशन है, लेकिन जब हमारे साथ काउंटिंग के नंबर फिगर्स गिवन हो किस तरह हम इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। सो जो फर्स्ट नंबर है कि नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट्स। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 9 तक हमारे साथ क्या है? नॉन जीरो डिजिट जो है वो ऑलवेज क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। इस तरह हमारे साथ लेट्स सपोज 1 2 3 यानी 123, ये पे हमारे साथ सिग्निफिकेंट्स,
ये तो फर्स्ट रूल है कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट्स, राइट। जो सेकंड नंबर है, सेकंड में क्या कहते हैं कि जीरो इन बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट, आल्सो कॉल्ड सैंडविच जीरो। सैंडविच किसको कहते हैं? जो हमारे साथ वो जो रिव किस्म की जो डब्बा होता है बिस्किट वाला, तो उसमें अगर आप लोग देखें तो दोनों साइड पे बिस्किट होते हैं और अंदर जो है इसके वो मलाई जो है वो बंदी होती है, उसको कहते हैं कि सैंडविच है। तो इसी तरह ये जो दो हमारे साथ जो सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं, दो नंबर होते हैं, इसके बीच में से जब जीरो आता है ऑलवेज क्या होता है हमारे साथ? सिग्निफिकेंट होता है। लाइक 3.002। अब ये दोनों क्या है? ये 3 2 तो सिग्निफिकेंट है फर्स्ट रूल की बेसिस पे, लेकिन जीरो की मैं बात कर रहा हूँ। अभी जीरो में बहुत सारे केसेस हमारे साथ आते हैं, तो ये दोनों जीरो जो है सिग्निफिकेंट है, राइट। 800.8 और 108, तो जीरो अगर बीच में से आता है सिग्निफिकेंट फिगर की तो हमारे साथ सिग्निफिकेंट होता है, राइट। नेक्स्ट 3 नंबर कि जीरो टू द लेफ्ट ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इज नॉट सिग्निफिकेंट। अच्छा, अगर पॉइंट लगा हुआ है या पॉइंट नहीं लगा हुआ है, सपोज 0 2 2 3 या 0.00 सपोज 2 2 3, तो जो भी जीरो आते हैं अगर डेसिमल पॉइंट की लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, जो लेफ्ट साइड पे होते हैं वो हमारे साथ काउंट नहीं होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में, राइट। सो 0.0। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? इसमें हमारे साथ 3 है, इसमें हमारे साथ भी 3 है, क्योंकि इसको हम काउंट नहीं करते, राइट। सो लेफ्ट साइड पे जितने भी जीरो है उसको काउंट नहीं करना है। लाइक 0.02 0.03 05। अब इसमें ये 2 जीरो काउंट नहीं करने हैं। सिग्निफिकेंट फिगर हमारे साथ टोटल कितने हैं? 3 है, लेकिन सिग्निफिकेंट जीरो कितने हैं? 1 है। 1 बीच में से है और 1 सिग्निफिकेंट जीरो हमारे साथ यहाँ पर है। अच्छा, जो नेक्स्ट पोस्टुलेट है उसमें कहते हैं कि जीरो टू द राइट ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स में आर मे नॉट बी सिग्निफिकेंट्स, राइट। अब नंबर है उसके बीच में से राइट साइड पे हमारे साथ जीरो आ चुके हैं, तो क्या करना होगा? अब इसमें जो फर्स्ट केस है कि इन डेसिमल फ्रैक्शन जीरो टू द राइट ऑफ अ डेसिमल फ्रैक्शन आर सिग्निफिकेंट 7.400। अच्छा जी, किसी भी नंबर में अगर डेसिमल पॉइंट आता है और नंबर में अगर डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट है तो राइट साइड पे जितने भी जीरो है उसको आप लोगों ने काउंट करने हैं। लाइक मैं बताता हूँ यहाँ पर, देखिए सपोज 0.2200, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 4, क्योंकि यहाँ पर 2200 क्यों शामिल है? क्यों? क्योंकि इस डेसिमल पॉइंट की वजह से। अगर ये डेसिमल पॉइंट ना होता, अब क्या है? अब 2200 यहाँ पर अगर कुछ गिवन नहीं है तो इसको काउंट नहीं करना है हमने। अगर लिस्ट काउंट गिवन है तो लिस्ट काउंट के बेसिस पे आप इसके बाद बात करते हैं कि अगर डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है तो मैं फिर क्यों हमारे साथ हो सकता है या नहीं हो सकता, वो डिपेंड करता है लिस्ट काउंट पे। लेकिन अगर ये लगा हुआ है तो एग्जैक्टली आप कह सकते हैं कि ये हमारे साथ तो जो जीरोस है वो ये भी सिग्निफिकेंट है और ये 2 भी सिग्निफिकेंट है, तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर 4 हमारे साथ मौजूद है, राइट। सिमिलरली हमारे साथ लेट्स सपोज 0.002000200 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? सो लेफ्ट साइड पे ये काउंट नहीं करने हैं 1 2 3, क्योंकि बीच में से है ये सैंडविच जीरो है या जीरो इन बिटवीन द 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और लास्ट में जो है ये भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है। सो 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर हमारे साथ है। अच्छा, नेक्स्ट बात चलिए, ये 1 है। अब नेक्स्ट में क्या है कि अगर डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है, सपोज ये नंबर है 2200, अब इससे क्या होगा? अब इसका मैं यहाँ मिटाता हूँ और इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, राइट। अच्छा स्टूडेंट, तब यहाँ पर देखें ये जो फर्स्ट नंबर केस है वो तो हो गया था कि अगर हमारे साथ फ्रैक्शंस में डेसिमल पॉइंट मौजूद है उसके बाद फिर राइट साइड पे जीरो आ जाती है तो हमारे साथ सिग्निफिकेंट जीरो होते हैं। लेकिन यहाँ पर जीरो टू द राइट ऑफ इंटीजर्स डिपेंड्स अपॉन द लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और सिंपली डिपेंड्स अपॉन द एक्यूरेसी। कहने का मतलब ये है कि अब सपोज करें हमारे साथ तो 1000 ये आ गया, इसमें तो हमारे साथ डेसिमल पॉइंट मौजूद नहीं है। तो इस केस में इसी तरह केसेस में जहाँ पर भी हो, लेकिन अगर जीरो लास्ट पे आ जाते हैं और डेसिमल पॉइंट इसमें मौजूद नहीं है तो वो डिपेंड्स करते हैं। इसमें हमारे साथ यहाँ पर 1 सिग्निफिकेंट फिगर भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है एंड इवन 0 भी हो सकता है। सिमिलर हमारे साथ 800 here we may have 1 2 3 4 or even 5 significant figure depends upon the least count। अब इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा इसको कवर करें। एक एनालॉजी में देता हूँ रियल लाइफ में कि सपोज करें हमारे साथ एक क्लास में हमारे साथ 10 रोज़ है और इस तरह 10 कॉलम्स है। एक क्लास में चेयर लगी हुए है, 10 चेयर इस तरह और 10 चेयर इस तरह। इसमें 100 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। कितने स्टूडेंट बैठे हैं? 100 स्टूडेंट इसमें
क्लास में बैठे हुए हैं। अब एक स्टूडेंट से मैं कहता हूँ कि आप इन स्टूडेंट्स को काउंट करो, लेकिन आपने 10-10 में काउंट करना है, यानी 10, 20, 30, 40, 60, 50, 60 इस तरह आपने 10-10 में काउंट करना है। 10 से आपने लिस्ट नंबर नहीं लेना है। अगर सपोज करें 105 स्टूडेंट है तो बीच ही जो 5 स्टूडेंट आते हैं उसको मैं काउंट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं क्या करूँगा कि मैं 10-10 में काउंट करूँगा। तो 10, 10, 10, 10, तो क्या मैं 10 से कम मेजरमेंट कर सकता हूँ? नहीं। तो जब 10 से मैं कम मेजरमेंट नहीं कर सकता हूँ तो हमारे साथ जो 5 आते हैं, 6 आते हैं, 7 आते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं 10 से कम है वो हमारे साथ इम्प्रेसाइज है। मतलब ये है कि एक्यूरेसी में नहीं है, वो हमारे साथ एक लिमिटेशन है कि मैं 10-10 को काउंट करता हूँ। तो इस केस में हमारे साथ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? तो अगर मैं 10-10 में काउंट करता हूँ, टोटल स्टूडेंट मैंने कितने काउंट की? 100। अब क्या 100 में से सपोज़ करें यहाँ पर वही एग्जांपल आप ले लें कि सपोज़ करें अब यहाँ पर ये ऊपर वाला ये हमारे साथ 100 स्टूडेंट है, राइट। तो 10-10 में मैंने काउंट किया है तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हमारे साथ आते हैं? हमारे साथ लिस्ट काउंट क्या है? यहाँ पर लिस्ट काउंट हमारे साथ 10 है, 10 से मैं कम नहीं ले सकता हूँ। तो 10 लिस्ट काउंट क्या होता है? मिनिमम हमारे साथ मेजरमेंट, मिनिमम मेजरमेंट क्या है पर 10 स्टूडेंट है। तो टोटल लिस्ट काउंट कितने हमारे साथ बनते हैं? 10 टाइम 10 इज इक्वल टू 100। तो 10 टाइम लिस्ट काउंट, तो इसका मतलब ये है कि हमारे साथ 10 दफ़ा आप सिग्निफिकेंट फिगर इसमें ले लें। तो इसका तरीका क्या है कि आपने डिवाइड बाय लिस्ट काउंट, तो जब आप लिस्ट काउंट पर डिवाइड करोगे इक्वल टू हमारे साथ 10 आता है। अब ये हमारे साथ 10 के बाद अब क्या करें? डेसिमल पॉइंट लगाए तो 1, 2, राइट। अब यहाँ पर हमारे साथ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2 है। अगर मैं स्टूडेंट को 1 बाय 1 काउंट करता हूँ, 1 बाय 1, 1, 2, 3, 4, 100 तक काउंट करता हूँ, तो मिनिमम हमारे साथ कितना लिस्ट काउंट क्या है? 1 स्टूडेंट है, क्योंकि 1 से तक मैं मेजरमेंट नहीं कर सकता कि 1, 1, 1 सिमिलर में लेता हूँ। तो कितनी लिस्ट काउंट है? 1, 2, 3, 100 तक, 100 टाइम लिस्ट काउंट। तो 100 हमारे साथ क्या होना चाहिए कि सारे के सारे होना चाहिए। तो लिस्ट काउंट क्या है? फिर 1 है हमारे साथ, तो 1 100 डिवाइड करें अगेन हमारे साथ 100 आता है। तो 1, 2, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर स्टूडेंट को मैं 100 मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी 100 से मैं कम मेजरमेंट नहीं करता हूँ। अगर 100 स्टूडेंट है तो 100, दूसरी क्लास में 100, तीसरी क्लास में 100, इस तरह 100 में मल्टीप्लाई करता हूँ। लेकिन बाकी को छोड़ो, मैं सिर्फ एक क्लास की बात कर रहा हूँ कि 100 स्टूडेंट्स। तो फिर हमारे साथ लिस्ट काउंट क्या है? 100 ही है। तो क्या होगा कि 1 लिस्ट काउंट हमारे साथ क्या होता है? 1 सिग्निफिकेंट फिगर पर होता है, राइट। इसमें हमारे साथ मिनिमम जो लेंथ होता है वो हमारे साथ होता है। तो 100 डिवाइड बाई 100, क्योंकि हमारे साथ लिस्ट काउंट है तो ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो इसमें क्या हो सकता है? 1 सिग्निफिकेंट फिगर। सिमिलरली हमारे साथ इसमें भी हो सकता है 8000। बात सुने कि ये जो केस है ये केस है बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो इजी है, वो बहुत सिंपल है, लेकिन ये इजी है और फिर इसमें थोड़ा सा कंसेप्चुअल बात है मैं करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, लेकिन ये बहुत अहम। अच्छा, इसका तो समझ आ गया कि जो लिस्ट काउंट है सिंपली लिस्ट काउंट पर डिवाइड करें, आप इसको मेजरमेंट कर सकते हो। हाँ, एक और क्वेश्चन कि अगर आपको सिंपल नंबर गिवन हो और आपसे कोई ये ना कहे कि इसका लिस्ट काउंट गिवन ना हो, मैं आपसे सिंपली कहूँ कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करो, तो जब मैं आपसे कहता हूँ तो आप मुझे क्वेश्चन करेंगे कि सर लिस्ट काउंट क्या है, लेकिन लिस्ट काउंट के बारे में मुझे पता नहीं है, मुझे कुछ पता है नहीं इस लिस्ट काउंट के बारे में। फिर क्या करना है? इस ज़रूर को काउंट नहीं करना है और इसको मानना है कि इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है जनरल इस तरह। हाँ, अगर अभी इसमें मैं बात करता हूँ, अगर डेसिमल पॉइंट यहाँ पर आ गया तो फिर सारों को काउंट करना है, वो इस केस में आते हैं हमारे साथ, राइट। तो सिंपल ये केस है। नेक्स्ट जो 5 नंबर है कि साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या सीन है कि द फिगर्स अदर देन द पावर ऑफ 10 आर सिग्निफिकेंट्स। कीजिए 9 मल्टीप्लाई 10⁻³ इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, राइट। सिर्फ 9 को काउंट करना है, ये पावर को काउंट नहीं करना है। अच्छा, एक स्टूडेंट क्वेश्चन करेगा कि सर आप पावर वाले क्यों काउंट नहीं करते? क्वेश्चन यही पैदा होता है कि आप ये जो काउंट नहीं क्यों नहीं करते हो, राइट। तो यहाँ पर देखिए 9000 है, लिस्ट काउंट गिवन है नहीं। जब लिस्ट काउंट गिवन नहीं है इसको काउंट नहीं करना है, तो क्या है हमारे साथ 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर मैं इसको पावर के पास में लिखूँ तब भी हमारे साथ 1 सिग्निफिकेंट फिगर, इसको काउंट नहीं करना है, राइट। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा गौर करें। अब 3000 है इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10⁻³ इक्वल टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पर भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि ये जरूर शामिल नहीं है, क्योंकि लिस्ट काउंट गिवन नहीं है, इसलिए मैं इसको काउंट नहीं करता हूँ। अगर हमारे साथ इस तरह जाए 3000 और डेसिमल पॉइंट लास्ट पे लग जाए, लास्ट में डेसिमल पॉइंट लग जाए, तो फिर इसका मैं क्या करूँगा? इसका मैं अच्छा पॉइंट के बाद मैं 0 नहीं लगाता हूँ। अगर मैंने पॉइंट के बाद 0 लगाया तो
नेक्स्ट हमारे साथ एक और सिग्निफिकेंट फिगर उसके बाद बन जाते हैं, यानी ये 3000 डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है। अगर इसको मैं इस तरह लिखूँ कि 3000 डेसिमल पॉइंट एंड 0, तो देन ये तो मैंने टिक कर दिया, लेकिन एक और सिग्निफिकेंट फिगर मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया। कई केसेस में ऐसे भी पॉसिबल है, ऐसे भी हो सकता है अक्सर, लेकिन मैं जनरली जो फ्रेसाज है, जो बेसिक कंसेप्ट है उसका ये इस तरह है, राइट। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसको पावर के पावर में लिखिए 3.000। अब डेसिमल पॉइंट तो यहाँ शिफ्ट हो गया क्योंकि डेसिमल पॉइंट मौजूद है, तो 3 पॉइंट। अब 1 के बाद 0 चुके जो है हमारे साथ, तो उसको अपने काउंट करने हैं, उसको अपने डिस्कार्ड नहीं करने हैं। तो इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, पावर भी आ गया, लेकिन पावर वाला ऑलरेडी काउंट हो चुका है। इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। ये चीज़ें हम अहम है। और मैं अभी कहने वाला हूँ कि जो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर है, सिग्निफिकेंट फिगर्स डोंट डिपेंड अपॉन द यूनिट दैट यू आर यूजिंग। मतलब ये क्या, अगर मीटर में इसको काउंट करते हैं या किलोमीटर में, डजंट मैटर, राइट। अच्छा, अब इस पर बात करते हैं कि ये सपोज 2000 पॉइंट, राइट। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर इसमें है? 1 2 3 4, राइट। आप इज इक्वल टू, इसको मैं सर लिख देता हूँ कि 2 पॉइंट, ये डेसिमल पॉइंट में यहाँ शिफ्ट करता हूँ, 000, ये जो हमारे साथ डेसिमल पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया, तो 10³ है, 10³ की जगह मैं के लिख सकता हूँ, किलोमीटर। अब क्या सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 फिगर 4। सो सिग्निफिकेंट फिगर यूनिट पे डिपेंड नहीं करता, राइट। अब इसका याद है कि 2.000 मल्टीप्लाई 10³ मीटर। अगेन हमारे साथ इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। सारे केसेस में सब पॉसिबल है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारे साथ ये है, ये साथ लिखे। और नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें पढ़ते हैं कि राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अब अगर आपको ऐसा नंबर गिवन हो, सपोज 1.0 2 3 5 6 9 8 2 3 1 2 6 6 5, तो मैं इतने बड़े बड़े नंबर तो नहीं लिखना चाहता, क्योंकि सारे नंबर जब इकट्ठे हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा ये हो जाए तो ये मुझे 1 नंबर दे सकता है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। तो मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे ये पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू दे दे, तो क्या किस तरह इसको आपने ख़त्म करनी है, ये रूल्स हम इसमें नेक्स्ट लेवल में पढ़ेंगे। तो ये साथ लिख के स्क्रीनशॉट ले लें और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके सुनो, तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ ज़रा देखें। यहाँ पर लिखा है कि रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो वो इससे पहले स्लाइड था, अब इस स्लाइड में हम राउंडिंग करते हैं। कि यहाँ पर मैं सपोज़ करता हूँ कि सपोज़ हमारे पास एक नंबर है 2.1 3 5 6 7 8 9 2, और इस तरह और भी हमारे साथ सपोज़ करें नंबर ज़्यादा है। तो इस तरह डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स होते हैं, अगर सारे को इकट्ठा किया जाए तो मैक्सिमम इससे यहाँ पर डेसिमल पॉइंट से इस साइड पे 1 वैल्यू इससे बड़ी हो जा सकती है, इससे ज़्यादा मतलब वो अफेक्ट नहीं करता। तो क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि स्टैंडर्ड तरीके से, या जो आम रूल या रूल रेगुलेशन मेरे लाइफ में हम क्या करते हैं कि हम 3 डेसिमल प्लेस तक उसको छोड़ते हैं, बाकी जो डिजिट्स हम उसको इग्नोर करते हैं, हम इसको राउंड अप करते हैं। राउंड अप का मतलब ये कि जो डिजिट्स है जो आपको ज़रूरी नहीं है, जो आप ख़त्म करना चाहते हो उसको आप ख़त्म कर सकते हो। तो ये जो डिजिट्स है, सपोज़ करें यहाँ पर ये जो है, किस रूल से हम इसको ख़त्म करेंगे, इसी जो टॉपिक है जो राउंडिंग अब सिग्निफिकेंट फिगर, इसका यही मकसद होता है, राइट। सो इसमें केसेस है, जो नंबर फर्स्ट है कि इफ द लास्ट डिजिट इज़ लेस देन 5 देन इग्नोर इट एंड राउंड अप द नंबर। यहाँ पर क्या मतलब है, सपोज़ करें कि 5.2 3 5 8 9 2, सपोज़ करें 2। यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस तक 1 2 3 4 5 पॉइंट के बाद 5 डेसिमल प्लेस रहता है, मैं इसको छोड़ूँ तो मैं 2 नंबर कैसे मैं काट सकता हूँ। अब ये 2 5 से लेस से काट करो, 5 से लेस से काट करो, बाकी जो है इसको एज इट इज़ छोड़ो। तो इसका दोनों को ख़त्म कर दें, बाकी ये राउंड अप हो गया। सपोज़ करें हमारे पास एक और नंबर है 6.234 एंड लेट्स सपोज नेक्स्ट भी 4 कर दें। अब मुझसे कहा जाए कि अब 3 डेसिमल प्लेस तक छोड़े, यानी ये 3 डिजिट छोड़े। अब ये लेस देन 5 है, बस सिंपली काट क्या करो, जो लेस देन 5 हो उसको इग्नोर क्या करो, ख़त्म क्या करो, बाकी जो सेकंड लास्ट डिजिट है उसको एज इट इज़ छोड़े पे, राइट। नेक्स्ट जो है, व्हेन द ड्रॉपिंग डिजिट इज़ ग्रेटर देन 5 देन द लास्ट रिटर्न डिजिट विल इंक्रीज बाई 1। अब सिंपल, ये जो स्मॉल है तो काट क्या करो, अगर ग्रेटर है तो काट क्या करो, लेकिन
काटने के बाद जो डिजिट है तो उसको थोड़ा सा एक नंबर आपने इंक्रीज़ करना है। किस तरह? 5 फ्रॉम लेट सपोज 6 2 3 6 4 या इसको डिजिट छोड़ो 6, राइट। अब मैं 3 डिजिट को छोड़ना चाहता हूँ। अब ये 6 है तो उसको मैं इग्नोर करना चाहता हूँ, राइट। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ कि इक्वल टू 5.62, ये 6 से ग्रेटर देन 5 है तो इसको इंक्रीज़ करें 4 कर दे तो 5.62 एंड 4। इस तरह जो भी आपके साथ गिवन हो तो आप इसको कर सकते हो। लेट्स सपोज 2.200 लेट्स सपोज 7, तो इसको अगर मैं ये 7 कार्ड करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा मैं 2.20 और ये 0 1 इंक्रीज़ करें तो 1। सो इससे हमारे साथ ये आ जाएगा। ये दो केसेस बहुत सिंपल है। नेक्स्ट जो हमारे साथ है कि व्हेन द ड्रॉपिंग डिजिट इज 5 लेस देन 5 ग्रेटर देन 5 अब इक्वल टू 5। अगर लास्ट डिजिट हमारे पास 5 आता है तो फिर क्या करना होगा? इसके दो केसेस है कि व्हेन द लास्ट ड्रॉपिंग डिजिट इज 5 दोनों केसेस में लास्ट डिजिट है 5, लेकिन इसमें केसेस है एंड सेकंड लास्ट डिजिट इज ऑड, देन द सेकंड लास्ट डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1 इन ऑर्डर टू राउंड अप। क्या मतलब है इसका? कि सपोज करें लास्ट डिजिट हमारे साथ 5 है, सारे में 5 है, लेकिन 5 से पहले जो सेकंड लास्ट डिजिट है अगर वो 8 है क्या होगा? अगर वो इवन है तो फिर क्या होगा, राइट। अगर वो 8 है तो क्या करना होगा कि इसको इंक्रीज़ करे बाय 1 और बाकी इस तरह आगे जाए। अगर वो इवन है तो उसको कुछ नहीं कहना है, बस डायरेक्ट जो है आप क्या करें कि जो लास्ट वाला 5 है उसको रिमूव करें और जब इवन डिजिट है तो उसको एज इट इज छोड़े। अब इसको किस तरह लिखना है हमने? 2.68 ये 7 है तो ये इंक्रीज हो जाएगा, क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा, राइट। नेक्स्ट जो हमारे साथ है 5.5565, सो 5.55 और अच्छा जो सेकंड लास्ट डिजिट है वो हमारे पास इवन है। इवन का केस यहाँ पर है तो मैं जानबूझकर इसको क्या करता हूँ कि इसको ऐड करना चाहता हूँ। अब क्या करें कि 6 भी लिखे 556। अब ये 5 लास्ट वाला 5 मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, जो ये वाला इनसे जो हमारे साथ है ये 8 है तो ये इंक्रीज हो जाएगा 6 बन जाएगा। अब इसको दोबारा भी राउंड कर सकते हो। अब 6 ग्रेटर देन 5 है, ये ग्रेटर हो गया तो इस चीज़ को इंक्रीज़ करें 5.557 बन जाएगा। 7 ग्रेटर है तो ये इसको आप तभी भी इसके बाद भी इंक्रीज़ कर सकते हो। सारा बहुत सारे केसेस हमारे पास पॉसिबल है, राइट। नेक्स्ट करें तो 2.312, अब ये 8 है तो ये 4 बन जाएगा। सिमिलरली ये हमारे साथ है सो 8.9015, सो ये 8 है सो 8.902 बन जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे साथ है when the last dropping digit is 5 and the second last digit is even, then the second last digit will retain unaffecting in order to round up। कुछ नहीं कहना, जो 5 है उसको रिमूव करें। क्या करना है इसका 7.228, ये 5 रिमूव करें, इससे क्या आ जाएगा 3.352, 4 से हमारे साथ 9। अब यहाँ पर ये याद रखिए कि 8 नंबर कौन से होते हैं? जो हमारे साथ 2 इवन नंबर के बीच में से होते हैं, और हमारे साथ इवन नंबर कौन से होते हैं? जो हमारे साथ 2 ऑड नंबर के बीच में से होता है। अब 0 जो है क्या है, स्टूडेंट कभी कंफ्यूज होते हैं, तो 0 जो है वो 1 और हमारे साथ -1 के बीच में से है, 1 और -1 के बीच में से। तो 1 और -1, 1 भी 8 है और -1 भी 8 है, तो इसलिए ये हमारे साथ इवन है। तो अगर ये इवन है तो उसको एज अ टेस्ट छोड़ना है, सो 4.990 एज अ टेस्ट छोड़ो, इससे हमारे साथ ये आता है, राइट। 0.0085, सो 0.008 इसको एज अ टेस्ट छोड़ और इंक्रीज नहीं करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। जो हमने पढ़ लिया है ये स्लाइड और इससे पहले जो जितनी भी बातें हो चुकी है, और ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम जाएंगे इंशाल्लाह जो चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 में इंशाल्लाह फिर हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स और इस पर बातें करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है वो भी। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि अक्सर बड़े बड़े स्टूडेंट को वो बातें याद नहीं होती, क्योंकि उसका कंसेप्ट जो है उसी तरह क्लियर नहीं होता जिस तरह उसको क्लियर करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।